नमस्कार। मोटिवेशन का अर्थ, मोटिवेशन की आवश्यकताएं, सब कुछ हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है। आज हम स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन की तकनीकें। तकनीक मतलब टेक्निक्स। एक व्यक्ति को मोटिवेट कैसे किया जा सकता है। तो जनरली मोटिवेशन करने की दो तकनीकें हैं, वित्तीय तकनीक और अवित्तीय तकनीक। वित्तीय तकनीक का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को पैसे से मतलब उसे किसी प्रकार का आर्थिक लाभ होता है, आप उसे पैसा देते हो और पैसा देकर ही मोटिवेट किया जाता है। देखिए, सामान्य सी बात है, हर एक व्यक्ति पैसे से बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है मुझे कहीं ना कहीं से पैसा मिले, काम करते ही इसीलिए है। और जो उसके द्वारा किया जाता है, जो उसके द्वारा काम किया जाता है, उसके बदले में भी उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉफिट, फाइनेंशियली बेनिफिट होता है। इस कंडीशन में वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट फील करता है। तो हमारे पास पहले जो कुछ टेक्निक है वो फाइनेंशियली टेक्निक्स हैं, कुछ है नॉन फाइनेंशियली टेक्निक। तो हम फाइनेंशियली टेक्निक के बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है उच्च वेतन। उच्च वेतन से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसकी योग्यता के अनुसार, उसके कार्य क्षमता के अनुसार उसे वेतन दिया जाना चाहिए। यदि उसे अपनी कार्य क्षमता और योग्यता के अनुसार वेतन मिलता है तो वो मोटिवेट होकर, मतलब मन से काम करेगा। वेतन वृद्धि व्यक्ति द्वारा काम किया जाता है, एक समय के पश्चात उसे उसके वेतन में वृद्धि करनी चाहिए। जब कोई कंपनी, कोई संस्था उसे अपने वेतन में वृद्धि करती है तो वो अपना काम और बेटर ढंग से करने की कोशिश करता है। बोनस, जनरली हम जानते हैं बोनस का मतलब क्या होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को समय समय पर उन्हें फाइनेंशियली बेनिफिट के तौर पर, जैसे दिवाली बोनस है या न्यू ईयर बोनस है, किस प्रकार का कुछ रेम्यूनरेशन के तौर पर उनको पैसा दिया जाना चाहिए। फिर होता है लाभों में हिस्सेदारी। देखिए, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। लाभों में हिस्सेदारी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को, अपने एम्प्लॉय को हमने अपने पार्ट्स में, अपने प्रॉफिट में उसका पार्ट रख दिया। हमने कहा कि आप काम करो, हमको जितना प्रॉफिट होगा उसमें आपका भी हिस्सा होगा। क्योंकि देखिए, एक कंपनी में मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी है, वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय पर डिपेंड करता है। यदि एम्प्लॉय बहुत अच्छे ढंग से काम करता है तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छे ढंग से होगा। और जब व्यक्ति को ये पता चल जाए कि मैं मेरे लिए काम करता हूँ, उसे हमेशा हमें इस प्रकार का फीलिंग क्रिएट करवानी होगी। एक मैनेजर का ये पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि वो अपने एम्प्लॉय में इस प्रकार की फीलिंग क्रिएट करे कि वो जो काम कर रहा है वो उसने खुद के लिए कर रहा है, न कि किसी और के लिए। क्योंकि जब इस प्रकार की भावना मन में होती है कि मैं कौन सा मेरे लिए काम करता हूँ, तब तक एम्प्लॉय अपना बेस्ट नहीं दे पाता है। और जब किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आप भी इस कंपनी के मालिक हो, आप जितना काम करोगे उतना प्रॉफिट आपको भी मिलेगा, उस कंडीशन में वो अपना काम 100% या सबसे बेस्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है पेंशन, ग्रेजुइटी, इंश्योरेंस। देखिए, पेंशन, जब किसी एम्प्लॉय को इस प्रकार की फैसिलिटी दी जाए कि आप हमारे यहाँ से एक टाइम के बाद जब रिटायर्ड हो जाओगे, उसके बाद भी हम आपको कुछ पैसा आपके फ्यूचर में, अपना आगे का जीवन जब आप काम नहीं कर पाओगे उस समय आपको एज ए पेंशन कुछ पैसा देंगे, तो वो वेल मोटिवेट होकर अपने साथ में काम करेगा। साथ में आती है ग्रेजुइटी। थोड़ा सा ग्रेजुइटी के बारे में समझते हैं कि इनामी राशि होती है कि जब किसी एम्प्लॉय ने हमारे साथ काम किया है। देखिए, ग्रेजुइटी के बारे में थोड़ा सा आप जानना की कोशिश करना कि एक व्यक्ति अपना सबसे अच्छा टाइम, देखिए, एक सामान्य व्यक्ति जॉब पे लगता है जब उसकी उम्र होती है कम से कम 25 वर्ष। एक सामान्य एज 25 ईयर्स समथिंग वो जॉब पे काम करना स्टार्ट करता है। 25 वर्ष से लगा के 60 साल तक जो ये उसके जीवन का गोल्डन टाइम माना जाता है। उस टाइम, वो जो टाइम होता है वो किसी कंपनी को दे रहा है। दिन के 8 घंटे 10 घंटे किसी कंपनी को दे रहा है। वो जो टाइम देने से कंपनी अपना बेनिफिट अर्न कर रही है। हालांकि उसे सैलरी मिल रहा है, लेकिन सैलरी के साथ में उसे इस प्रकार का एक ऑप्शन दिया गया कि आप जब हमारे यहाँ से रिटायर्ड होंगे, आप यहाँ से, हमारे यहाँ से सेवाएं समाप्त कर लोगे, उसके बाद जितने टाइम तक आपने हमारे साथ में काम किया उस पूरे ही टाइम का आपको एक इनाम स्वरूप कुछ पैसा दिया जाएगा। वो हमारे लिए होती है ग्रेजुइटी। जब किसी पर्सन को ग्रेजुइटी का बेनिफिट मिलता है तो बहुत ही अच्छे मोटिवेट होकर अपने यहाँ पे काम करेगा। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। देखिए, बीमा, हर व्यक्ति अपने जीवन से प्रेम करता है, उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, अपने परिवार हैं। व्यक्ति अपने लिए काम करता है, साथ में अपने परिवार की जिम्मेदारियों के लिए भी कार्य करता है। क्योंकि देखिए, आज हर किसी व्यक्ति का भविष्य असुरक्षित है, किसी का कुछ कह नहीं सकते। आज क्या स्थिति है, कल क्या स्थिति बन जाएगी।
भगवान ना करे किसी के साथ में कुछ ऐसी दुर्घटना घटित हो जाए कि वो कार्य करने लायक नहीं है, तो उसका परिवार किस पर आश्रित होगा। तो उसके लिए संस्था यदि उसका बीमा करा लेती है तो ऐसी कंडीशन में वो अपने आप को मोटिवेट समझता है। नेक्स्ट आता है भविष्य निधि अंशदान, जिसको हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं। व्यक्ति अपने भविष्य के लिए पैसा सेव रखता है। देखिए, प्रोविडेंट फंड में जितना पैसा एक एम्प्लॉय का कटता है, ठीक उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी देता है। मतलब कंपनी का मालिक भी उतना पैसा एम्प्लॉय को देता है। जब किसी व्यक्ति को पीएफ मिलता है तो ऐसी संस्था में वो व्यक्ति काम करना और ज़्यादा पसंद करता है। जहाँ पीएफ मिल रहा है उसे ये लगता है कि जो आज के साथ में मेरा फ्यूचर भी सिक्योर्ड है। नेक्स्ट आता है विशेष वेतन वृद्धि, स्पेशली सैलरी इंक्रीजिंग की जो बात करते हैं, तो जो स्पेशलिटी होती है, स्पेशलिटी का मतलब होता है कि हम कई ऐसी संस्था है जो इस प्रकार के ऑप्शन डालती है, स्कीम डालती है कि यदि आपने इतना टास्क इतने टाइम पीरियड में पूरा कर लिया तो आपकी सैलरी में एक्स्ट्रा 5% इंक्रीमेंट होगा या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से फाइनेंशियली टेक्निक्स है जिससे एक व्यक्ति को मोटिवेट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, फाइनेंशियली चाहे किसी भी प्रकार से हो, व्यक्ति पैसा हमेशा पसंद करता है, चाहे पैसा किसी भी वे में आया हो। लेकिन कुछ ऐसी तकनीक भी है जहां पैसा जरूरी नहीं है। संस्था के मैनेजर जो अपने प्रबंधक है या जो उच्च स्तरीय अधिकारी है, उनके द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जाए, कुछ ऐसी पॉलिसियां अपनाई जाए जिससे व्यक्ति और भी ज्यादा मोटिवेशन फील करता है। कैसे? जैसे सबसे पहला आता है पद एवं सेवा। देखिए, हर व्यक्ति आज पद के लिए कार्य करता है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में ऐसा होता है कि मेरा भी एक पद होना चाहिए। एक समय बाद हर व्यक्ति अपने आप को प्रमोशन लेना पसंद करता है, चाहे पैसा बढ़े ना बढ़े वो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक पद। सबसे पहले किसी व्यक्ति ने जहां ज्वाइनिंग लेवल था, मान लीजिए असिस्टेंट पोस्ट पे था, एसोसिएट हो गया, उसके बाद और उससे ऊपर एडिशनल पोस्ट मिल गई। तो इस तरह से जब किसी व्यक्ति को पद में जब पदोन्नति होती है, पद मिलता है, उसकी सेवा सुरक्षित की जाती है कि नहीं, जो आज आप हमारे साथ काम कर रहे हो आप फ्यूचर में भी हमारे साथ ही काम करोगे, एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को मोटिवेशन फील करता है। नेक्स्ट आता है प्रशंसा एवं सम्मान। देखिए, सम्मान किसको आवश्यकता नहीं होती है। आज हमें भी यदि कोई 4 व्यक्तियों के सामने बुलाकर यदि कह दिया जाए कि आपने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया, बस इतना काफ़ी है। तो संस्था के अंतर्गत या कंपनी के अंतर्गत जो व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है उन्हें सबके सामने लाके उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। आज व्यक्ति सम्मान में यदि आप किसी प्रकार का फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं भी दे रहे हो और केवल उसे आगे बुला के सबके सामने यदि आपने माला पहना के उसके लिए तालियां बजवा दी है, वो भी एक व्यक्ति के लिए मोटिवेशन हेतु बहुत ज़्यादा सफिशिएंट मानते हैं हम। नेक्स्ट आता है प्रबंध में सहभागिता। देखिए, मैनेजमेंट एटलीस्ट करता तो मैनेजर ही है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि यदि अपने एम्प्लॉय को उसमें आपने पार्टिसिपेंट करवा दिया है, आप कोई काम कर रहे हो, आपने यदि काम करने के लिए किसी व्यक्ति से, अपने एम्प्लॉय से आपने कोई सजेशन ले लिया, आप उन्हें पूछ लीजिए, क्योंकि एटलीस्ट जो आप पॉलिसी बना रहे हो उनको इम्प्लीमेंट तो एम्प्लॉय को ही करना होगा। हमने, क्योंकि मैनेजर ये जो हायर लेवल का मैनेजमेंट है, हायर लेवल मैनेजमेंट केवल पॉलिसी बनाने का काम करता है। ये टॉपिक हम मैनेजमेंट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा भी है कि मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, हायर, मिडिल एंड बॉटम लेवल। जो हायर लेवल मैनेजमेंट है वो ओनली पॉलिसी बनाने का काम करता है। पॉलिसी बनाते वो है, एटलीस्ट उसका इम्प्लीमेंट तो आपका एम्प्लॉय ही करेगा। और उस एम्प्लॉय से यदि आपने किसी प्रकार का सजेशन लिया है, उस एम्प्लॉय को आपने अपने मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं पार्ट दिया है, तो वो अपने आप को बहुत मोटिवेट समझता है, अपने आप को आगे लाने की कोशिश करेगा। प्रभावी नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण। देखिए, आपका जो लीडरशिप स्किल होती है वो डेवलप करना है। देखिए, क्रिएटिविटी क्रिएट करना है, वो अकेला काम कर रहा है, लेकिन साथ में यदि जिस व्यक्ति के पास तो कुछ ऐसा क्वालिटी है कि वो अपने साथ अपने दूसरे एम्प्लॉय का भी काम कर सके, वो अपने साथ अपने दूसरे एम्प्लॉय को भी लेकर चल सके, ऐसा उसे क्रिएट करना होता है। उसका सुपरविजन कुछ इस प्रकार से करना होता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य यदि वो हमारे लिए बेस्ट है या बेटर है तो वो हम बाकी सबके साथ में भी शेयर करें। नेक्स्ट आता है अधिकार प्रत्यायोजन। व्यक्ति को उसका राइट देना होगा कि वो जो काम कर रहा है उस काम में आपको उसे अधिकार देने होंगे, वो अपना काम फ्रीडमली कर सके। कार्य विस्तार एवं समूह चलता।
देखिए, अपने संस्था का ऐसा माहौल क्रिएट करना कि उसके द्वारा किया गया काम, अपना काम को वो अपने लेवल पे बढ़ा सकें, अपने काम को अपने बाकी साथियों के साथ में डिस्कस कर सकें, ताकि जब वो अपनी बात खुलकर कहना स्टार्ट कर लेगा, जब वो अपना ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि उसे ये नहीं लगेगा कि मैं अपने बॉस के साथ बात कर रहा हूँ, मैं अपने कलीग के साथ बात कर रहा हूँ। जब एक वर्क प्लेस जहाँ वो काम कर रहा है उसे जब अपना परिवार समझने लगेगा, अपना घर समझने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली 100% उसका बेस्ट एफर्ट वहाँ लगेगा। और ऐसा तब संभव है जब सभी लेवल के लोग एक जैसा बिहेवियर फील करेंगे। नेक्स्ट आता है विकास के अवसर। देखिए, एक एम्प्लॉय को डेवलप करना होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, टाइम बीतता है, अकॉर्डिंग टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी के साथ में कुछ नए वर्जन्स अपडेट हो रहे हैं, तो लोगों को अपने एम्प्लॉयज़ को अपडेट करना होगा, उन्हें टाइम टाइम पर ट्रेनिंग देनी होगी, उन्हें टाइम टाइम पर कुछ नई चीज़ों को सिखाना होगा, उन्हें बताना होगा, उन्हें ऐसे इस तरह से मोटिवेट करना होगा कि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, जो पारंपरिक तरीके से जो हम काम कर रहे हैं, उन्हें छोड़कर नए मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा। ये सारी चीज़ें हमें उनको समझाना पड़ेगा, उन्हें पॉजिटिवली बताना होगा ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सकें। प्रतिस्पर्धा एवं चुनौतियाँ, एक कंपटीशन का फीलिंग होना चाहिए। एक चुनौती हमारे सामने, आप एक कंपटीशन लगा दीजिए, आप उस प्रकार का एक लेवल क्रिएट कर लीजिए कि यदि आपने ये टारगेट इतने टाइम में पूरा कर लिया तो आपको एक लेवल और बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार की कंपटीशंस क्रिएट होने चाहिए ताकि व्यक्ति ऑटोमेटिकली आगे दौड़ेगा। एंड नेक्स्ट, स्वस्थ वातावरण। सबसे बेस्ट पॉइंट यही आता है कि एक व्यक्ति मोटिवेट उस समय होगा जब वो जहाँ काम कर रहा है वहाँ का एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग होगा, उसे बैठने की सही व्यवस्था होगी, उसे पीने के लिए पानी होगा, समय के अनुसार उसकी साफ सफाई होगी, जो वातावरण उसको मिल रहा है वो सबसे अच्छा होगा। संस्था का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ हद तक उसके अकॉर्डिंग होगा, तब ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली मोटिवेशन फील करेगा। तो ये थी कुछ मोटिवेशन की टेक्निक्स, फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियली। आप दोनों को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।